Next topic is, next chapter is biotechnology principles and processes. So first topic is biotechnology. What is biotechnology? Biotechnology can be defined as the use of microorganisms or enzymes from organisms, plants or animal cells or their components to produce products and processes useful to humans. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हम किसको बोलते हैं? जिसमें हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके या कोई भी ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, इनके एंजाइम्स का यूज़ करके हम ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़फुल हो। ठीक है, ह्यूमन की भलाई के लिए हम जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे टेक्निक्स का यूज़ करके, एंजाइम्स का यूज़ करके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके, इसको ही हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। Now next, principles of biotechnology. So there are two principles of biotechnology. First one is genetic engineering or recombinant DNA technology, also known as rDNA technology, and second is chemical engineering or bioprocess engineering. तो जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें हम देखें, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ जीनोम। ठीक है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी इसमें हम जीनोम यानी कि जो हमारा डीएनए है, आरएनए है, डीएनए में हम क्या करेंगे? डायरेक्ट चेंज कर देंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ न्यू जीन्स टू इम्प्रूव द फंक्शन और ट्रेट ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड दस चेंजेस द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? कोई भी हमारा डिजायरेबल जीन है, हम किसी भी अच्छी वैरायटी या अच्छी क्वालिटी वाला ही जीन प्रेफर करते हैं, उस जीन डायरेक्ट होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकते हो। यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें आप चेंजेस देखना चाहते हैं, है ना, जो सामने वाला ऑर्गेनिज्म है दैट इज होस्ट ऑर्गेनिज्म। उसमें हम क्या करेंगे? कोई भी डिज़ायरेबल जीन का डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया? उसका जो जीन है, उसका जो डीएनए है, उस पर डायरेक्ट मैनिपुलेशन हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट चेंज हो रहा है। इसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म में हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि फिनोटाइप चेंज है ना, फिनोटाइप लिखा है, तो फिनोटाइप में जो उसका फिजिकल अपीयरेंस होगा, फिजिकल चेंजेस होंगे, वो हम देख सकते हैं। इस तरीके से ये हम किससे कर सकते हैं? rDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। Second is chemical engineering or bioprocess engineering. It involves the design and development of equipment for the production of new products like vaccines, antibiotics, enzymes, organic acids, vitamins, etc. at a large scale. Chemical engineering में हम क्या करते हैं? किसी भी इक्विपमेंट को डिज़ाइन करते हैं। किसी भी इक्विपमेंट को डिज़ाइन करेंगे, किस चीज़ के लिए किया जाता है? क्योंकि जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पे एक लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल पे हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हमारी एंटीबायोटिक्स है, हमारी वैक्सीन्स, हमारी मेडिसिन्स हैं, ठीक है, तो इन सबको हम क्या करते हैं? एक दो चीज़ें नहीं बनाते हैं, हम इसको एक लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं? बड़े बड़े वेसल्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं कि जिसमें हम बड़ी सारी अमाउंट में इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएँ। यानी कि हमारा एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स है, एंजाइम्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, विटामिन्स है, इन सबको बड़ी अमाउंट में हम प्रोड्यूस कर पाएँ, इसके लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो नोन एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। Next topic is recombinant DNA technology. What is rDNA technology? The joining together of DNA molecules from different organisms and inserting it into a host organism to produce new genetic combinations that are of value to science, medicine, agriculture, and industries. rDNA technology recombinant means recombine करना, ठीक है, रिकम्बाइन करना यानी कि कोई भी आप दो ऑर्गेनिजम्स लें, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म लेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे? कोई भी जो हमारा डिज़ायरेबल जीन्स हैं उनको हम क्या करते हैं? आपस में, सॉरी,
जो भी हमारा डिज़ायरेबल जीन होगा उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें उसमें न्यू चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।